पार्कोर समोसा वाला ट्रेन पार्कोर। नीरव नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो अपने माँ बाप और शादी की उम्र वाली बहन के साथ रहता था। उसकी माँ और बहन मिलकर सवेरे सवेरे समोसे बनाते। उन समोसों को एक टोकरी में भरता था नीरव। फिर उन्हें रेलवे स्टेशन ले जाकर वहां उन्हें बेचता था। गर्मा गर्म समोसा ले लो भैया, गर्मा गर्म समोसा ले लो बहन जी, ले लो सब गर्मा गर्म समोसे, समोसे ले लो बाबूजी, समोसे ले लो। यूं आवाज देता हुआ रेलवे स्टेशन में बेचता था। यूं वो हर रोज करता था। और जो पैसे कमाता वो लाकर अपने माँ को दे देता। एक दिन समोसा बनाने में देरी हो गई। तब फटाफट अपनी टोकरी में समोसों को भरते हुए नीरव, अरे माँ तुम जानती हो कि हावड़ा मेल जब आए तो ज्यादा समोसों की बिक्री होती है, अब उसका टाइम हो गया है, इतनी देर क्यों लगा दी माँ तुमने, कहकर टोकरी को लेकर भागने लगा। सड़क के रास्ते जाने में देरी हो जाती, इसलिए वो दीवारों को फांदकर घर के छतों पर चढ़कर कूदते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा। फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो बोरियां रखी रहती थी उनके ऊपर उछलकर छलांग लगाकर वो ट्रेन के पास पहुंचता था। तभी ट्रेन स्टेशन में आती और नीरव गर्मा गर्म समोसे ले लो भैया, गर्मा गर्म समोसे ले लो बहन जी, कहकर समोसे बेचता था। एक दिन घर पर नीरव की बहन के लिए रिश्ता आया। आने वाले सब मेहमानों को उसकी बहन ने चाय परोसा। लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आई। लड़का, नीरव मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, शादी का खर्चा भी हम ही उठाएंगे। तब लड़के की माँ, बेटा जल्दी मत करो, तुम्हें दहेज नहीं चाहिए ये ठीक है, लेकिन शादी का खर्चा भी हम ही उठाए, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर हमारे रिश्तेदारों को ये बात पता चली तो हमारी इज्जत चली जाएगी बेटा, वो कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से रिश्ता लेके आए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ बातों में तुम धकल ना दो। देखो बेटा नीरव, मैं साफ साफ कह देती हूँ, हाँ बुरा ना माना बेटा, हमें ये रिश्ता इसीलिए मंजूर है क्योंकि हमारे बेटे को तुम्हारी बहन पसंद आई, लेकिन शादी का खर्चा तुम ही लोगों को उठाना होगा, ये बात साफ है बेटा। ये सुनकर बेचारा नीरव समझ नहीं पाया कि वो क्या करे, इसलिए उसने ठीक है ऐसा ही सही यूं कह दिया। उनके जाने के बाद पिताजी, बेटा शादी में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होंगे और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो अब क्या करें बेटा। तब नीरव, यही बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ पिताजी, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला है वो सब देख लेगा। एक दिन नीरव हमेशा की तरह दीवारों को फांदते हुए छत से कूदते हुए रेलवे स्टेशन की ओर समोसा लेकर जाने लगा। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल किया। इस वीडियो को एक एसआई ने अपने मोबाइल पर देखा। वो ये देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया और नीरव के बारे में पता करने के लिए कहा। कांस्टेबल, ये लड़का समोसे बेचता है साहब, इसका नाम नीरव है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। तब एसआई, तो ठीक है, उसे तुरंत यहाँ ले आओ, कहकर हुक्म किया। जब कांस्टेबल ने जाकर नीरव को ये बात बताई तो नीरव के घर पर सब घबरा गए। तब नीरव, पर साहब मैंने क्या गलती की है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, अगर दीवारें फांदना जुर्म है तो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं दीवार नहीं फांदूंगा। तब कांस्टेबल, अरे नहीं भाई, मैं नहीं जानता कि एसआई ने क्यों बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो बस। यूं नीरव को लेकर कांस्टेबल स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचकर नीरव, साहब मुझसे क्या गलती हो गई साहब, आप मुझे जाने दीजिए ना। तब ऐसे ही, अरे भाई चिंता मत करो, पता नहीं क्यों स्टेशन बुलाते ही सब लोग घबरा जाते हैं, यहाँ केवल चोर उचक्के ही नहीं आते। वो देखो वो तस्वीर, क्या तुम उसे पहचानते हो। वहाँ नोटिस बोर्ड पर एक व्यक्ति का तस्वीर था। नीरव, नहीं साहब मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ऐसे ही, अच्छा ये बात है, तो ठीक है, अब ये वीडियो देखो, कहकर अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड हुए सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। उसमें एक व्यक्ति घर में चोरी करके दीवारों को फांदकर भाग रहा था। पुलिस उसका पीछा नहीं कर पा रही थी।
तब ऐसे ही इसे पार्कोर कहते हैं। दीवारों को फांदकर छतों से कूदना एक गेम है। पर तुमने ये कहाँ सीखा और कब सीखा? तब नीरव, नहीं साहब, मैंने किसी से नहीं सीखा, बस रेलवे स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती, इसीलिए मजबूर होकर मैं दीवारें फांदता और छतों से कूदता था साहब। गुड। एक चोर है जो चोरी करके दीवारें फांदता है और छतों से कूदकर भाग जाता है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। उसने हमारे रातों की नींद उड़ा दी है। क्या तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करोगे? अगर तुमने उस चोर को हमें पकड़वाया तो डिपार्टमेंट की ओर से मैं तुझे 10 लाख रुपए का इनाम दिलाऊंगा। तब नीरव, साहब मेरी बहन की शादी के लिए इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है, मैं उसे पकड़ने में जरूर मदद करूंगा साहब। इस तरह नीरव उस चोर की तलाश में लग गया। एक दिन वो चोर चोरी करके दीवारों को फांदते हुए नीरव के नजर में पड़ गया। बस नीरव उसका पीछा करने लगा। उसने डटकर चोर का पीछा किया। आखिरकार उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। फिर पुलिस ने जो इनाम के पैसे दिए उससे उसने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की।